भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत को एक पूर्ण गणराज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये संविधान क्या है और इससे जुड़ी हुई और बातों को आज जानेंगे हम। संविधान एक लॉ बुक होती है, कानून की किताब मानी जाती है जिससे देश गवर्न होता है। और कोई भी स्वतंत्र देश तभी सही मायनों में स्वतंत्र होता है जब उसके पास उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारे पास 1947 में नहीं था, तो हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे थे। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई के अंदर 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम शुरू हुआ और कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। पर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और उस दिन इंडिया रिपब्लिक बना। इसके अलावा संविधान का रिश्ता राष्ट्रपति से भी जुड़ा हुआ है। संविधान राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान देता है और इसको संविधान का रक्षक माना जाता है। इसीलिए आज के दिन राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए विभिन्न अधिकारों की और कर्तव्यों की बात भी कही गई है। कर्तव्य बहुत सारे हैं और वो सभी हैं जो हमें करने चाहिए, लेकिन अधिकार कौन कौन से हैं वो 6 मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहला है समानता का अधिकार, हम सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। नंबर 2 संस्कृति शिक्षा का अधिकार, सभी को अपनी संस्कृति की शिक्षा और शिक्षा लेने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, हम सब स्वतंत्र हैं कहीं भी कुछ भी बोलने के लिए और देश में इधर उधर भ्रमण करने के लिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपने अपने धर्मों का पालन करने में फ्री हैं। और आखिरी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि अगर हमारे कोई अधिकारों का हनन करता है तो हम कानून की शरण में जा सकते हैं और हमारी सुनवाई होगी और न्याय भी हमको मिलेगा। तो ये सब हमारे संविधान से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, तिरंगे के भी बात है, लेकिन टाइम नहीं है इस समय, फिर कहेंगे। हमें जो भी आज़ादी मिली इतने लंबे संघर्ष के बाद और इतने लंबे टाइम के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो हमारी ये नैतिक जो है कर्तव्य है कि हम उसका सम्मान करें, उसका पालन करें और अपने देश को आगे बढ़ाने में जो अपना निजी सहयोग या एक टीम वर्क के रूप में सहयोग हो सकता है वो करें। तभी एक आदर्श भारत और बनेगा, अभी भी है और भी बनेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।